नमस्कार। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम 3 डेज़ से एक क्लीनिंग थेरेपी कैंप में मौजूद हैं जो कि अयोध्या में चल रहा है। और आज कैंप का अंतिम दिन में क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि डॉक्टर तो अच्छा ही बोलेंगे कि अच्छा है, तारीफ़ करेंगे कि सबको आना चाहिए, लेकिन असली चीज़ें जो बताते हैं वो पेशेंट यानी कि पार्टिसिपेंट बताते हैं। और चलिए उनसे जानते हैं, एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका हम परिचय जान सकते हैं? चंद्रमोहन मिश्रा। इस समय एडिशनल डीआईजी कानपुर में हूँ, होमगार्ड्स में। और मैं जो है आपसे संजय पांडे जी से प्रेरित होके, मेरे पुराने मित्र हैं तो उनसे प्रेरित होकर मैं आया। ज़्यादा नहीं जान रहा था, लेकिन यहाँ आके एक अभूतपूर्व अनुभव हुआ। लीवर क्लीनिंग, किडनी क्लीनिंग या अन्य भी खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें जो बताया, जो जीवनचर्या से संबंधित हैं, वो चीज़ें बहुत ही जीवन में उतारने लायक हैं। और जीवन में अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये सब लेंगे तो आदमी जीवन में स्वस्थ रहेगा, कम से कम डॉक्टरों के पास जाएगा। और यहाँ जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं या हमारे आप स्वयं भी हैं और XYZ, उस सभी लोगों का एक नेचर बहुत अच्छा लगा, जो इतने सपोर्टेबल हैं, इतना प्यार से सब जो चीज़ें समझाते हैं कि मतलब एक बार में कितने भी क्वेश्चन पूछो, कितनी भी चीज़ें पूछो, बार बार झल्लाते नहीं हैं। और बिना मतलब किसी भी प्रकार का कोई इरिटेट नहीं होते, बार बार उस चीज़ को समझाते हैं कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए। हमारा 3 दिन का अनुभव बहुत अच्छा रहा और आज अभी बस अब जाने का समय है और दोबारा कभी कैंप लगेगा और ये संपर्क में तो लगातार रहेंगे। सर आपका हम परिचय जान सकते हैं थोड़ा? जी, मैं विश्वनाथ उपाध्याय, इसमें बनारस में रहता हूँ। यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट का रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूँ। गोरखपुर से रिटायर हुआ था। इस समय बनारस में रहते हुए हमारी उम्र तो 81 वर्ष की हो गई है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जब हमने पिछले साल टेस्ट कराया तो मालूम हुआ कि गाल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। तो रियली थोड़ा दिमाग में तो परेशानी आई। इसके माध्यम से जब जानकारी मैं करता रहा तो मालूम हुआ कि ये हेल्थ से संबंधित क्लींजिंग थेरेपी जो होती है उससे स्टोन्स आसानी से निकल जाते हैं गाल ब्लैडर के। उसमें लीवर क्लींजिंग की जाती है। तो ऐसे मालूम जब हुआ तो हमारे एक दामाद हैं वहाँ पर लखनऊ के, उन्होंने चंद्रमोहन मिश्रा जी, उन्होंने बताया हमको और उन्होंने ये सारा प्रोग्राम बना लिया, जिससे 13 तारीख को हम लोग 13 अगस्त ये 15 अगस्त को यहाँ पर हम लोगों ने ज्वाइन किया अयोध्या में इस कार्यक्रम के लिए। और 2 दिनों के अंदर कई थेरेपी के माध्यम से, ख़ासतौर पर क्लींजिंग जो करते हैं लोग, हाँ, इसके माध्यम से सारी बीमारियों को दूर करने के तरीके इन लोगों ने बताए। उनको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाएगा, घर पर भी कैसे फॉलो किया जा सकेगा, ये सारी चीज़ें बड़े इत्मीनान से, कायदे से समझाया लोगों ने और उसको प्रैक्टिकली कराया भी। सर ये कैसा लगा, फील कैसा? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा और इसमें आनंद आया। हर तरह का घरेलू जितना लोगों के साथ यहाँ पर रहे, बड़ा अच्छा व्यवहार हुआ। खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ उत्तम थी और स्वास्थ्यवर्धक थी। किसी भी तरह से इसमें किसी चीज़ के लिए, जहाँ तक स्टाफ के साथ जो भी यहाँ के कर्मचारी थे या जो गाइड करने वाले डॉक्टर्स थे जो हेल्थ केयर के, उन लोगों के व्यवहार इतने ही अच्छे थे कि मज़ा आ गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कार्यक्रम से बहुत ही हम लोगों ने लाभ उठाया और आनंद आया। अब एक सवाल आपसे आता है कि आप एक आला दर्जे के अधिकारी हैं और इस थेरेपी को एक आम जन समझ नहीं रहा है। आप अगर कोई संदेश देना चाहे ऐसे लोगों को जो समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जब तक आदमी भुक्तभोगी नहीं है तब तक आदमी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब आदमी परेशान हो जाता है और 10 एलोपैथिक डॉक्टर के पास चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है, तब आदमी भागता है। पहले तो वहीं जाता है और जहाँ इसके बाद में दवाइयाँ एलोपैथिक खा खा के जब उसको परेशान हो जाता है पूरी तरह से, तब उस सोचता है कि यार अब कोई रास्ता निकले, तब वो रास्ता यहाँ से निकलता है। जहाँ पहले आना वहाँ जहाँ पहले आना चाहिए तो वहाँ अंत में जाता है।
और यही टेंडेंसी है कि आदमी एलोपैथिक में तुरंत दिया, उन्होंने एक जो पैरासीटामोल दिया, एक दर्द की नाइस दिया और तुरंत दर्द ख़त्म, तो उसी में विश्वास एक जम गया है। अच्छा, वो ऐसा मोटिवेट करते हैं डॉक्टरों कि अरे वहाँ जाएंगे आयुर्वेदिक, तो उनकी तो कोई रिसर्च ही नहीं है, उन्हें क्लिनिक की कोई रिसर्च नहीं है। अब हमारे पास तो पूरी रिसर्च है, तो वो रिसर्च कैसी है उस पर ज़्यादा टिप्पणी करने लायक नहीं है कि वो कैसी रिसर्च होती है, कैसी रिसर्च सामने आती है, रिसर्च होती क्या है और पब्लिक में सामने क्या आती है, इसके विषय में कोई टिप्पणी करने की स्थिति में हम नहीं हैं। लेकिन जिससे जिसको भी फ़ायदा मिल जाए बस वही पैथी सबसे अच्छी है। तो यहाँ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ लोग स्वस्थ हो रहे हैं, ये अलग है। ये थेरेपी के इसमें किसी प्रकार कोई चीज़ बहुत उससे नहीं लेना है, अपने आप क्लीनिंग करके और रिजल्ट सामने भी है। आप पहले क्लीनिंग करवाइए, 10-15 दिन में फिर आप अपना जांच करवा लीजिए तो रिजल्ट सामने आएगा। आदमी घर पे ही कर सकता है। अब जैसे हम रामदेव के कैंप में भी गए हैं, तो अब यहाँ पे जैसे उन्होंने इत्मीनान से 9-8 बजे 7 बजे जगाया, इत्मीनान मतलब एक जो थेरेपी हो रही थी मिट्टी की भी और वमन की भी, उल्टी की भी, उस तरह की जो भी हो रही थी क्रिया, तो ये क्रिया बहुत आसान थी। जबकि रामदेव के वहाँ टिपिकल है बहुत, वहाँ 4 बजे से जगा देते हैं और 4:30 बजे से एक दिन टिपिकल होता है कि रात को 12 बजे आदमी सोता है, 4 बजे से चलो वहाँ लाइन भीड़ लगती है और बहुत लंबर लग रहा है, वहाँ पे कोई देखने सुनने वाला नहीं। यहाँ एक एक आदमी पे अटेंशन हो रहा है क्योंकि 15-20 लोगों का कैंप होता है, छोटे कैंप होते हैं। वहाँ तो बिल्कुल 1000 आदमी पड़ा हुआ है। अब कौन नौली क्रिया कर रहा है, कौन जौली क्रिया कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं है। तो ये थोड़ी इस कैंप की विशेषताएँ हैं। और हमारे ये जो है वेद जी हो गए और ये जो है कई बच्चे हैं, ये इन्होंने रात दिन इतनी मेहनत करी है। बहुत चीज़ें कन्फ्यूज कर देते हैं लोग, ये खाओ, कोई कुछ ऐसे खाओ ऐसे खाओ, लेकिन उन्होंने सिंपल चीज़ें अपना जो है, सिंपल चीज़ें बिल्कुल जो है दाल रोटी सब्जी अपना खाइए, अपना क्लीनिंग कर लीजिए। 2-4 महीने में जैसे पापा का अभी ले लिया है एक ठो, अब इसके बाद में करवा के जो फिर 6 महीने में एक बार क्लीनिंग करवा दिया करेंगे। लीवर किडनी और ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हार्ट अपने आप स्वस्थ रहेगा। और बाकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। और पापा को ऐसे ही प्रॉब्लम नहीं है, स्टोन का था तो वो सब निकल जाएगा पूरा, वो तो उन्होंने 1000 लोगों का निकाल चुके हैं। तो सर आप ये बताइए, सर आप काफ़ी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आपकी बात को लोग गंभीरता से लेंगे, तो ऐसे कैंप में लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, अटेंड ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह जो एलोपैथी से संबंधित होते हैं, उनको मजबूरी में लोग जा कर के एक डॉक्टर के यहाँ जाने का मतलब है कि आप रोगी बनना चाहते हैं। सीधी सी बात है, मेडिकल उसमें जाने के लिए आप रोग को ठीक करने के लिए ज़रूर जाते हैं वहाँ पर, लेकिन प्रकृति से जुड़ना बहुत आवश्यक है और इन्हीं माध्यमों से आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर थेरेपीज की गई हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं, ये आप तो पहले से जानते होंगे सारी। ये सारी चीज़ें हैं, किए जाते हैं ये सारे थेरेपी, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से खुले में और जो जिनकी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से जो किया गया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और ये बहुत ही लाभप्रद है। सबको अटेंड करना चाहिए। आज के दौर में बीमारियां सिर्फ शरीर को ही नहीं, जेब और आत्मा दोनों को तोड़ देती हैं। हर रोज नई बीमारियां और उनके नाम पर चल रहा करोड़ों का बिजनेस, चाहे वो बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियां हो या हाई फाई एलोपैथिक हॉस्पिटल्स। लोगों को इलाज नहीं, आजीवन ग्राहक बनाया जा रहा है। दवाइयां महंगी, इलाज महंगा और परिणाम संदिग्ध। लेकिन अब एक ऐसा नाम सामने आया है डॉक्टर पीयूष सक्सेना का, जिन्होंने खोजी है द क्लिनजिंग थेरेपी। एक ऐसी थेरेपी जो शरीर को भीतर से शुद्ध करती है, बिना सर्जरी के, बिना महंगी दवाइयों के। द 3 डेज क्लिनजिंग थेरेपी कैंप। इस थेरेपी का अनुभव मिलता है एक विशेष कैंप के माध्यम से, जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना और उनकी समर्पित टीम द्वारा आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय कैंप का शेड्यूल कुछ इस तरीके से होता है। पहला दिन जो प्रारंभिक आंतरिक सफाई की जाती है, सबसे पहला होगा बॉडी एनालिसिस। आपकी अंदरूनी स्थिति की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। उसके बाद होगा पैरासाइट क्लींजिंग। पल्सर तकनीक से पेट के कीड़ों की सफाई की जाएगी। तीसरा आता है आई क्लींजिंग। आंखों की गहराई से शुद्धि की जाती है। उसके बाद आती है लिवर क्लींजिंग, लिवर का विषहरण। उसके बाद आता है प्रोस्टेट क्लींजिंग। पुरुषों के लिए ये विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है।
तो ये पहला दिन का पूरा शेड्यूल होता है जिसमें डाइट से लेकर थेरेपी से लेकर सभी चीज़ों को अपनाया जाता है। दूसरे दिन में कार्य प्रणाली पर केंद्रित शुद्धिकरण होता है जिसमें फीट क्लींजिंग सबसे पहला आता है, पैरों से विषाक्तता बाहर निकालना। फिर लंग्स क्लींजिंग, फेफड़ों में जमी गंदगी की सफाई करना। उसके बाद गाइनेक क्लींजिंग, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, पीसीओडी, पीसीओएस के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। किडनी, एसिडिटी और थायराइड क्लींजिंग, इन सभी पर भी दूसरे दिन फोकस किया जाता है। शरीर के रासायनिक संतुलन को पुनर्स्थापना करने का ये पूरी थेरेपी होती है। तीसरे दिन में क्या किया जाता है अब ये जानते हैं। अंतिम और गहन शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है कुंजल क्रिया, पेट की गहराई से सफाई होती है। हमारे देश में आज कॉन्स्टिपेशन हर एक बीमारी का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन आज 70 से 75% लोगों में देखा ही जाता है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, सब में कॉन्स्टिपेशन अब देखा जा रहा है। और अगर आपका पेट ठीक नहीं है, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपको कोई ना कोई समस्या आगे आने वाले समय में हो सकती है। इसके लिए कुंजल क्रिया को अपनाया जाता है। फिर आती है जल नीति, नाक के रास्ते मस्तिष्क की शुद्धता करना। फिर माउथ क्लींजिंग, मुख की गहराई से सफाई, बैड ब्रीदिंग या फिर मुंह के छाले या फिर अन्य जो मुख की समस्याएं हैं उस पर काम होता है। और अंत में आता है पंचगव्य या फिर मड थेरेपी, प्राकृतिक तत्वों से शरीर का पुनर्जन्म कराने की कोशिश की जाती है। इस जीवन परिवर्तनकारी थेरेपी के पीछे कई लोगों का हाथ है, जिसमें डॉक्टर यशपाल गुप्ता आते हैं, डॉक्टर अमरेश कुमार शर्मा आते हैं, फातिमा शेख आती हैं, जिन्होंने वर्षों तक स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा दी है और भी अलग कई क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और इस पूरे कैंप को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है डॉक्टर राजेश सिंह ने, जिनकी संगठन क्षमता और सेवा भाव इस मिशन की रीढ़ की हड्डी है। और हम इसे यूं ही नहीं कह रहे हैं। मुंबई में लगे हुए कैंप में नेशनल खबर की टीम ने खुद विजिट किया, वहां पर जो तमाम पेशेंट्स थे उन सभी से बात की और साथ ही ये देखा कि क्लींजिंग थेरेपी आखिर किस तरीके से की जाती है। जब दवाइयाँ काम करना बंद कर दें तो प्रकृति की ओर लौटना ही सबसे समझदारी होती है। क्लींजिंग थेरेपी एक इलाज नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर वापसी है।